DEDK एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DEDK एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DEDK एकेडमी। आज का हमारा भारत का इतिहास का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे इतिहास जानने के साहित्यिक साधनों की। इतिहास जानने के साहित्यिक साधन कौन कौन से हैं, और ये पार्ट 2 है ब्राह्मण साहित्य का। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इतिहास जानने के साहित्यिक साधनों में ब्राह्मण साहित्य की बात की थी, और ये दूसरा वीडियो भी ब्राह्मण साहित्य से ही रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने वेदों की बात कर ली थी। वेदों के बाद बात आती है वेदांग की। देखिए, वेदांगों की जो रचना की गई थी वो ऋषियों के द्वारा की गई है, और ऋषियों ने इनकी रचना इसलिए की ताकि वेदों को भली प्रकार से समझा जा सके। समझने के लिए और समझाने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और आपको जो याद रखना है वो इनके विषय में, इनके नाम आपको याद रखने हैं कि ये वेदांग कौन कौन से हैं। पहला जो वेदांग है वो है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठवा है ज्योतिषी। तो ये इस तरह से 6 वेदांग हैं। इन वेदांगों के नाम आपको याद रखने हैं। अब वही बात करते हैं ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मण ग्रंथ की, ब्राह्मण एक तो पंडित जी को भी ब्राह्मण कहते हैं। ये पंडित जी वाला ब्राह्मण नहीं है, ये ग्रंथ बुक्स के नाम है ये ब्राह्मण। तो ये जो है यज्ञ और कर्म कांडों के विधि विधान और उनकी क्रियाओं को अच्छी प्रकार से समझने और समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। तो किस प्रकार से यज्ञ किया जाए, क्या कर्म कांड है, उनके क्या विधि हैं, क्या विधान है, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर दिया हुआ होता है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं, वो है पुराण। पुराण वो है, जैसे आपने नाम सुना होगा, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण। तो विभिन्न प्रकार की कुल ये पुराणों की संख्या जो है 18 है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर देवताओं की, भगवानों की और उस समय की जो प्राचीन इतिहास काल की ऐतिहासिक जानकारियाँ भी, कथाएं रोचक रूप से मिलती हैं। उसमें कुछ मसाला लगा के, जैसे आज की तारीख, अगर आज की भाषा में कहें तो कुछ मसाला लगा के, कुछ रोचक बना के और उसको पेश किया गया है। तो सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ये सबसे पुरानी भी है और सबसे प्रमाणिक भी, यानी कि इसके अंदर जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं वो काफ़ी प्रमाणिक जानकारियाँ मिलती हैं। इन जो पुराणों का रचना काल रहा है, मतलब जब इनकी रचना की गई है, वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इनका रचना काल रहा है। पुराणों के अंदर भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को रोचक और क्रमबद्ध विवरण मिलता है, जो कि प्रमाणिक भी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रोचक तरीके से जो राजाओं की कहानियाँ हैं, उनके जीवन काल से संबंधित कहानियाँ, उनको काफ़ी रोचक तरीके से इसमें बताया गया है और एक क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है। मतलब ऐतिहासिक जो बात होती है कि पहले की घटनाओं को पहले और बाद में की घटनाओं को बाद में, इस तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से इसको बताया गया है, और ये काफ़ी हद तक प्रमाणिक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुराणों के जो रचयिता ऋषि हैं जिन्होंने इन पुराणों को लिखा है, उनमें ऋषि लोमहर्ष हैं, और इनके रचना कार्य को आगे बढ़ाया उनके सुपुत्र उग्रश्रवा इनके पुत्र थे लोमहर्ष के, और उन्होंने इनके कामों को आगे बढ़ाया। इन 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली मिलती है। तो जो वैसे तो 18 पुराण हैं, लेकिन जो 5 इंपॉर्टेंट पुराण हैं जिनमें संबंधित वंश की बात करें तो जैसे मत्स्य पुराण में आंध्र और सातवाहन वंश की जो है वंशावली मिलती है। वहीं विष्णु पुराण में मौर्य वंश की वंशावली मिलती है। वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में गुप्त वंश की वंशावली मिलती है। भागवत पुराण और ब्राह्मण पुराण, ये जो हैं इनके अंदर विभिन्न वंशों की वंशावलियाँ प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं अगली जो बुक्स हैं, वो है आरण्यक। आरण्यक जिसे कहा जाता है, देखिए आरण्यक का अर्थ जो होता है वो होता है जंगल।
आरण्यक मतलब होता है जंगल। ये रचनात्मक और दार्शनिक यानी कि रहस्यात्मक और फिलोसफिकल जो विचार होते हैं उनका विवरण इसमें मिलता है, और इसको ब्राह्मण साहित्य का ही अंतिम भाग माना जाता है। तो कि ब्राह्मण लिखे गए फिर उसके आगे की जो कड़ी है वो अरण्यक है, और इनको जंगल में बैठ के लिखा जाता था, इसलिए इनको अरण्यक कहा जाता था। वहीं बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद भी ग्रंथ होते हैं। उपनिषदों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पास बैठना, यानी ऐसा ज्ञान जो पास बैठकर दिया जाता है। यानी कि उपनिषद रहस्य विद्या अथवा ब्रह्म विद्या जिनका ज्ञान शिष्यगण जो थे गुरुजनों के पास बैठकर प्राप्त किया करते थे, उसको कहा जाता है उपनिषद, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, उपनिषदों को आध्यात्म विद्या या पराविद्या की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें सांसारिक विद्या के अलावा जो आध्यात्म है उसके बारे में ज़्यादा बात की गई है। वहीं उपनिषदों की संख्या की बात करें तो कुल 108 उपनिषद माने गए हैं। वहीं प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या मात्र 12 मानी जाती है, जिनके अंदर जानकारी जो है वो काफ़ी प्रमाणिक मिलती है, जिसको हम आज की तारीख में भी वेरीफाई कर सकते हैं। वहीं बात करें मुंडकोपनिषद की, तो एक उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। इससे ही हमारे देश का जो आदर्श वाक्य है, जो कि सत्यमेव जयते, जो हमारे देश का आदर्श वाक्य है, इसको आपने बहुत सारी जगह भारत के राज्य चिन्ह में है, विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अलग अलग जगह आपने इसे लिखा हुआ देखा होगा। तो ये सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। वहीं बात करें प्रतिशाक्य की, वैदिक शिक्षा संबंधित जो प्राचीनतम साहित्य वो प्रतिशाक्य हैं। और सबसे बड़ा उपनिषद की बात करें तो जो है वृद्धकरण्योपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है। बात आती है स्मृति ग्रंथों की, तो स्मृति भी ये ग्रंथ है, यानी कि बुक्स है, और स्मृति ग्रंथों की जो रचना हुई है वेदांग और सूत्रों के बाद हुई है। वेदांग जो 6 प्रकार के वेदांग हैं उनके बाद जो रचना की गई वो स्मृतियों की रचना की गई है। इन स्मृति ग्रंथों में सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक जो स्मृति ग्रंथ है वो मनुस्मृति है, और इसका रचनाकाल 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के बीच का माना जाता है। और मनुस्मृति के में ही एक बहुत ही शानदार ऋचा आती है जिसमें कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। और उसी से हमें पता चलता है कि वैदिक काल में नारियों का महत्व जीवन में कितना था, कितना अच्छा था, उनकी स्थिति जो थी वो समाज के अंदर कितनी ऊँची थी, जैसे कि ये ऋचा है जिससे जानकारी मिलती है हमें। तो ये 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के बीच में इसका रचनाकाल माना गया है मनुस्मृति का। मनुस्मृति के रचनाकार अथवा टीकाकार जो माने जाते हैं वो भरुचि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, मेघातिथि। देखिए, टीकाकार क्या होता है? टीकाकार मतलब वो होता है जो भी किसी बुक की व्याख्या करता है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करता है, उसको और समझा के लिखता है, तो उसे कहते हैं टीकाकार। मनुस्मृति को जो है शुंग वंश का मानक, ये मानव नहीं है, मानक है, मानक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है, यानी शुंग वंश या शुंग काल के विषय में मानक जानकारी से, प्रमाणिक जानकारी से हमें मिलती है। और गुप्त युग के बारे में या गुप्त काल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी जो मिलती है हमें नारद स्मृति से मिलती है। तो ये पूछा जा सकता है कि शुंग काल की जानकारी किस स्मृति से मिलती है या मनुस्मृति से किस काल की जानकारी मिलती है। उसी तरह से नारद स्मृति के बारे में प्रश्न बन सकता है कि नारद स्मृति से किस काल की जानकारी मिलती है, गुप्त काल की जानकारी किस स्मृति से प्राप्त होती है। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। वहीं बात करें अन्य प्रकार के ग्रंथों की, तो ये है सूत्र। देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बाद और ईसवी संवत के दौरान जो है सूत्र साहित्य की रचना, यानी पहली ईस्वी और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ये जो बीच का कार्यकाल रहा लगभग 600-700 वर्ष का, इसके बीच में सूत्र साहित्य की रचना हुई। और इनका जो उद्देश्य था कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कहने का प्रयास करना था, ताकि लोगों को कम शब्दों में अधिक बातें उन तक पहुंचाई जा सके। अब बात करते हैं निरुक्त की कि निरुक्त क्या होते हैं। निरुक्त जो होते हैं वो क्लिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन है, जिसकी व्याख्या करने के लिए महाकवि यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निरुक्त की रचना की थी। मतलब इस तरह से ये जो क्लिष्ट यानी कि जो कठिन वैदिक शब्द है, जैसे आप भी कई बार बोलते हैं सर इसका हिंदी में बता दिया करें, तो हिंदी में मतलब जो भाषा ऐसे शब्द जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिनके जानकारी हमें नहीं होती कि इसका अर्थ क्या होता, तो उन वैदिक जो शब्द होते हैं उनका व्याख्या की गई है कि आखिर उन शब्दों के अर्थ क्या है। तो ये महाकवि यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना की थी ताकि इजीली लोगों को समझ में आ सके। अब बात आती है षड दर्शन की। षड दर्शन क्या है? देखिए, षड दर्शन क्या है, भारत के अंदर 6 प्रकार के दर्शन जो हैं या फिलॉसफी की बात की गई है। ये 6 प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट्स, जिससे अपन कह जाए थॉट्स जो हैं वो हमारे यहाँ
चलते हैं। तो इसमें बात करें, ऋषि महर्षि ने उपनिषदों के दर्शन को 6 भागों में विभाजित किया। पहला जो दर्शन है वो पतंजलि का योग दर्शन, जिसके नाम पे आजकल हमारे बाबा रामदेव जी काफ़ी अच्छा उनका काम चल रहा है और योग का पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी बड़ा नाम आज के समय में हो। तो ये तो पतंजलि के द्वारा ही, जो पतंजलि ऋषि थे उनके द्वारा ही ये योग का प्रारंभ किया गया था। फिर एक ऋषि थे कपिल ऋषि, उनका सांख्य दर्शन बहुत फेमस है। बादरायण का उत्तर मीमांसा और कणाद का वैशेषिक दर्शन, ये इंपॉर्टेंट दर्शन है। जैमिनी का पूर्व मीमांसा और गौतम का न्याय दर्शन, यानी ये फिलॉसफी है जो, और उनके ऋषि हैं जिन्होंने ये फिलॉसफी दी है। फिलॉसफी मतलब वे ऑफ लाइफ के किस तरह से जीवन जिया जाना चाहिए। फिर से एक बार देख लें, पतंजलि सबको पता होगा, योग आजकल बाबा रामदेव पतंजलि के नाम से काफ़ी प्रोडक्ट भी मिलते हैं, तो बाबा रामदेव से संबंधित है, बाबा रामदेव योग से संबंधित है, तो पतंजलि आप सभी को पता होगा। कपिल सांख्य दर्शन, बादरायण उत्तर मीमांसा, कणाद वैशेषिक दर्शन, जैमिनी पूर्व मीमांसा और गौतम ये है न्याय दर्शन। तो ये 7 दर्शन है जिन्हें षड दर्शन अपन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, जो पतंजलि थे, पतंजलि ऋषि, वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, राजपुरोहित थे, और इनके द्वारा लिखित महाभाष्य से हमें शुंगों के इतिहास की जानकारी विस्तृत रूप से मिलती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और पतंजलि के द्वारा एक बुक भी लिखी गई है जिसे अष्टाध्यायी कहा गया है। संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ ये माना जाता है। बात करते हैं, अष्टाध्यायी को संस्कृत की व्याकरण की प्रथम पुस्तक का दर्जा प्राप्ति, माफ़ कीजिएगा, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, पतंजलि के द्वारा नहीं लिखी गई। पतंजलि का योग अभ्यास है, थोड़ी सी मिस्टेक हो है बताने में। तो अष्टाध्यायी संस्कृत प्रथम व्याकरण की पुस्तक है और उसके रचनाकार जो है वो पाणिनि है। इस अष्टाध्यायी का जो रचनाकाल है 400 ईसा पूर्व का रचनाकाल इसका माना जाता है। वहीं बात करते हैं गार्गी संहिता की, तो संहिता मतलब गार्गी के द्वारा जो लिखे गए हैं चीज़ें, वो सारी, गार्गी एक महिला हैं जो काफ़ी विदुषी महिला रही हैं गार्गी। तो ये एक ज्योतिष ग्रंथ है बेसिकली, और इसकी जो रचना है वो कात्यायन के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसमें भारत पर होने वाले यवनों का जो आक्रमण हुआ था उनकी जानकारी हमें मिलती है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ज्योतिष का हमें ज्ञान हुआ वो हमें यवनों से ही, ज्योतिष का ज्ञान भारत के लोगों ने प्राप्त किया, तो यवनों की जानकारी मिलती है, उसी से ये ज्योतिष ग्रंथ संबंधित है। चलिए बात करते हैं प्रमुख उपवेद की। तो चारों जो वेद हैं उनके अपने अपने उपवेद हैं। जैसे एक है आयुर्वेद, एक है धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। ये 4 उपवेद हैं जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के उपवेद हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब 2 प्रकार के हमारे पास महाकाव्य हैं। महाकाव्य बेसिकली क्या होते हैं? वो ऐसी रचनाएं होती हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति के पूरे जीवन का वर्णन किया जाता है, वो कहलाता है महाकाव्य। तो भारत के अंदर सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य विश्व के हैं। पहला है रामायण। देखिए, आजकल हम जिस रामायण को जानते हैं उनमें से अधिकतर लोग जो रामायण से अर्थ लगाते हैं वो रामचरितमानस से अर्थ लगाते हैं, और जिसका पाठ वगैरह गांव में और शहरों में भी रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रामायण की, और रामायण जो लिखी गई है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जबकि रामचरितमानस जो लिखी गई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, और रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास जी ने। और हमें से अधिकतर जो लोग हैं रामायण का अर्थ इसी रामचरितमानस से लगाते हैं। यहाँ हम उस रामायण की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं वाल्मीकि कृत रामायण से, जो महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत के अंदर लिखी थी। तो ये इसके जो रचयिता हैं वाल्मीकि है। संस्कृत भाषा में 5वीं सदी में इसकी रचना हुई थी। जब ये स्टार्टिंग में लिखी गई थी उसके अंदर इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में इसमें 12000 श्लोक हुए, फिर 24000 श्लोक हो गए, और इसके कारण रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति का मतलब 24, सहस्त्री मतलब 1000, संहिता मतलब संकलन। तो 24000 मंत्रों या श्लोकों का इसका संकलन है, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। वहीं एक और इम्पॉर्टेंट हमारा स्क्रिप्चर है जो कि है महाभारत, एक और महाकाव्य है। महाभारत के जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि वेद व्यास, और महर्षि वेद व्यास जो हैं महाभारत में आपने देखा होगा, और ये जो थे ऋषि रहे हैं जो अर्जुन के यानी पांडवों के, अर्जुन, भीम, सहदेव, युधिष्ठिर और पांडवों और कौरवों के वंश से संबंधित थे। बात करते हैं महाभारत जो ग्रंथ है उसका रचनाकाल लगभग
400 ईसा पूर्व का रहा है। महाभारत के अंदर उस समय जो थे 8800 श्लोक थे, और जब उसमें 8800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में इसमें धीरे धीरे श्लोकों की संख्या बढ़ दी गई और 24,000 हो गई, तब इसका नाम जो पड़ा वो इसका नाम पड़ा भारत। और कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या 24 से बढ़कर 1 लाख हो गई, और जब इसकी संख्या 1 लाख हो गई श्लोकों की, तब इसे सहस्त्र सहस्त्री संहिता, शत मतलब 100, सहस्त्री मतलब 1000, संहिता मतलब संकलन, यानी कि 1 लाख या 100,000 श्लोकों का मंत्रों का संकलन, और फिर इसका नाम जो पड़ गया महाभारत, इसका नाम पड़ गया। तो ये महाभारत है, और ये भी संस्कृत में ही लिखी गई है वेद व्यास जी के द्वारा। तो ये हमारा वीडियो था ब्राह्मण ग्रंथों का। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गैर ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मणेतर ग्रंथ, जिनमें बातें हैं जैन धर्म की और बौद्ध धर्म के ग्रंथों की बातें हम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए, आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियो को बनाने के लिए, और जो आप हमें सुझाव देते हैं वो हमें इसमें और बेहतर करने के लिए हमें कहते हैं कि आप इसमें और अच्छे से बेहतर करें। तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाते रहें। आप हमारे यहाँ मैं और वीडियोस डाल देता हूँ, तो आप इन वीडियोस को अभी देखिए। तब तक हम बनाते हैं आपके लिए इसी तरह के और भी उपयोगी वीडियोज़। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो कि है नंबर 1 GK चैनल। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।